एक औरत जिसके पास 1000 साल पुरानी सल्तनत थी, एक औरत जिसके दरबार में सोने का तख्त था, एक औरत जो दुनिया की सबसे ताकतवर मलिका थी। लेकिन जब उसने एक खत पढ़ा तो उसका पूरा जहान बदल गया। एक औरत जिसके पास लश्करों के लश्कर थे, खजाने भरपूर थे, महल शानदार थे। लेकिन जिस दिन उसने सूरज की जगह अल्लाह की इबादत शुरू की, उस दिन उसकी हकीकी जिंदगी शुरू हुई। ये है मलिका बिल्किस की कहानी। वो औरत जिसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ने खुद किया है, जिसका अक्लमंदी का तज़किरा हजारों साल से होता आ रहा है और जिसकी तकदीर एक चिड़िया ने बदल दी। कुरान की सूरह नम्ल में अल्लाह ने इस अजीम औरत की कहानी तफसील से बयान फरमाई है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक मुशरिक मलिका ने ईमान की रोशनी पाई, कैसे गुरूर ने झुकना सीखा और कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर औरत अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई। इस वीडियो में सहाबा किराम को जिन विजुअल्स या किरदारों के जरिए दिखाया गया है, वे उनकी असली सूरतें नहीं बल्कि सिर्फ वाकया समझाने के लिए बनाई गई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। हम पूरे अदब के साथ वजाहत करते हैं कि सहाबा की हकीकी सूरत दिखाना दुरुस्त नहीं, इसलिए इन तस्वीरों को सिर्फ एक प्रतीकात्मक पेशकश समझा जाए। जनूब अरब में एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम सबा था, जो आजकल यमन के इलाके में वाक़ थी। यह सल्तनत अपनी दौलत, अपनी बेहतरी और अपनी ताकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। यहाँ की जमीन इतनी जरखेज थी कि हर तरफ हरियाली थी और फसलें उगती थी। यहाँ के लोग तिजारत में माहिर थे और दूर दूर तक उनका कारोबार फैला हुआ था। खुशबूदार चीजों, अफवायत, सोने चांदी की तिजारत से यह कौम बहुत अमीर थी। इस अजीम सल्तनत पर हुकूमत करती थी एक औरत जिसका नाम बिल्किस था। बिल्किस अपने बाप के बाद तख्त पर बैठी थी और अपनी हिकमत, अक्लमंदी और ताकत से तमाम कौम पर हुकूमत करती थी। उनका दरबार इतना शानदार था कि देखकर लोग हैरान रह जाते थे। उनका तख्त सोने का बना हुआ था जिस पर कीमती जवाहरात जड़े हुए थे। उनके महल इतने बड़े और खूबसूरत थे कि उस दौर में कोई दूसरी सल्तनत मुकाबला नहीं कर सकती थी। उनके पास एक बहुत बड़ी और ताकतवर फौज थी जिसमें हजारों सिपाही थे। उनके पास घोड़े, रथ और हर किस्म के हथियार थे। तमाम इलाके उनकी फौज से डरते थे और कोई उनसे टक्कर लेने की जुर्रत नहीं करता था। मल्लिका बिल्किस बहुत खूबसूरत भी थी और बहुत अक्लमंद भी। वह किसी भी मामले को समझदार और हिकमत से हल करती थी। जब कोई मुश्किल मसला होता तो वह अपने वजीरों और सरदारों से मशवरा करती, हर पहलू पर गौर करती और फिर फैसला करती। उनकी अक्लमंदी की वजह से उनकी कौम खुशहाल थी, लेकिन इस सब खुशहाली, इस सारी ताकत और इस सारी हिकमत के बावजूद एक बड़ी कमी थी। ये लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते थे बल्कि सूरज की पूजा करते थे। हर सुबह जब सूरज निकलता, बिल्किस और उनकी कौम उसके सामने सजदा करती। यह उनका मजहब था जो नस्लों से चला आ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि सूरज भी एक मखलूक है जो अल्लाह के हुक्म से निकलता और छुपता है। उन्हें नहीं पता था कि असली माबूद तो अल्लाह है जो आसमानों और जमीन का खालिक है। शैतान ने उनके अमाल को उनकी नजर में अच्छा बना दिया था और उन्हें रास्ते से भटका दिया था। दूसरी तरफ शाम के इलाके में बैतुल मक़दिस में एक अजीम नबी की हुकूमत थी जिनका नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ने हजरत सुलेमान को ऐसी सल्तनत अता फरमाई थी जैसी किसी को नहीं दी गई थी। उनके पास न सिर्फ इंसानों की फौज थी बल्कि जिन्नात और परिंदे भी उनके ताबे थे। वह जिन्नात की जबान समझते थे, परिंदों की जबान समझते थे और तमाम मखलूकात पर अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया हुआ था। हवा उनके हुक्म से चलती थी, तांबे का चश्मा उनके लिए बहाया गया था। वह जहां जाना चाहते हवा उनकी चारपाई को उठा कर ले जाती। एक दिन हजरत सुलेमान अपनी फौज का जायजा ले रहे थे। इंसानों का, जिन्नात का और परिंदों का। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि हुडहुद नाम का परिंदा नजर नहीं आ रहा। हुडहुद हजरत सुलेमान की खास खिदमत में रहता था और किसी खास काम के लिए इस्तेमाल होता था। हजरत सुलेमान को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मुझे क्या हुआ कि मैं हुडहुद को नहीं देख रहा, या वह गायब होने वालों में से है? अगर वह कोई साफ वजह लेकर नहीं आया तो मैं जरूर उसे सख्त सजा दूंगा या कत्ल कर दूंगा। कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, बस एक बादशाह का अपनी रियासत के निजाम के लिए सख्ती थी।
थोड़ी ही देर में हुदहुद आया, लेकिन वह कोई आम खबर नहीं बल्कि एक ऐसी खबर लेकर आया जो बहुत बड़ी थी। हुदहुद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुआ तो उसने कहा, मुझे ऐसी बात का इल्म हुआ है जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा से आपके लिए एक यकीनी खबर लाया हूँ। हजरत सुलेमान ने पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनी। हुदहुद ने आगे कहा, मैंने एक औरत को देखा है जो अपनी कौम पर हुकूमत कर रही है और उसे हर तरह की नेमतें मिली हुई हैं। उसके पास एक अजीम तख्त भी है। हुदहुद ने आगे बताया, मैंने उसे और उसकी कौम को देखा है कि वे अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने उनके अमाल को उनकी नजर में खूबसूरत बना दिया है और उन्हें रास्ते से भटका दिया है, इसलिए वे हिदायत नहीं पाते। वे अल्लाह को सजदा नहीं करते जो आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजों को भी जाहिर कर देता है और जानता है कि तुम क्या छुपाते हो और क्या जाहिर करते हो। अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्श अजीम का रब है। हुदहुद की जबान से निकली यह बातें सुनकर हजरत सुलेमान समझ गए कि यह अल्लाह की तरफ से भेजी गई खबर है। उन्होंने फौरन तय किया कि इस कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए और उन्हें शिर्क से निकाला जाए। लेकिन हजरत सुलेमान जो एक अजीम नबी थे, कभी भी बिना तहकीक के कोई फैसला नहीं करते थे। उन्होंने हुदहुद से कहा, अब हम देखेंगे कि तू सच कह रहा है या झूठों में से है। तू मेरा यह खत ले जा और उनके हवाले कर दे, फिर उनसे अलग होकर देख कि वे क्या जवाब देते हैं। हजरत सुलेमान ने एक खत लिखा, छोटा लेकिन बहुत अजीम। उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और रहमत करने वाला है। मेरे खिलाफ सरकशी मत करो और मेरे पास फर्मा बरदार होकर आ जाओ। खत में 3 बड़ी बातें थीं। बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह की तौहीद का ऐलान, सरकशी मत करो यानी मेरी हुकूमत अल्लाह की तरफ से है, फर्मा बरदार होकर आओ यानी इस्लाम को कबूल करो। हजरत सुलेमान ने खास मुहर लगाई और वह खत हुदहुद को दे दिया। हुदहुद उड़कर सबा की तरफ रवाना हुआ। लंबी उड़ान के बाद वह मल्लिका बिल्किस के महल पहुंचा और उसने वह खत नीचे गिरा दिया। दरबारी हैरान रह गए। एक परिंदा खत लेकर आया है। बिल्किस ने वह खत उठाया, मुहर तोड़ी और पढ़ा। जैसे ही उसने खत पढ़ा वह हैरान रह गई। ये कौन है जो बिस्मिल्लाह से बात शुरू करता है और यह कौन है जो इतनी हिम्मत से उसे सरकशी न करने का हुक्म देता है। बिल्किस समझ गई कि मामला बहुत बड़ा है। ये किसी आम आदमी का नहीं बल्कि किसी अजीम बादशाह या नबी का पैगाम है। उसने अपने वजीरों और सरदारों को बुलाया और कहा, ऐ सरदारों, मुझे एक अजीम खत मिला है। ये सुलेमान की तरफ से है। इसमें लिखा है कि हम सरकशी न करें और उसके पास फर्माबरदार होकर चले जाएं। अब तुम लोग मुझे इस मामले में मशवरा दो, क्योंकि मैं कभी कोई फैसला नहीं करती जब तक तुम मौजूद न हो। जब मल्लिका बिल्किस ने अपने सरदारों और वजीरों से मशवरा मांगा तो उन्होंने जवाब दिया, हम ताकत वाले हैं और बेहद लड़ने वाले हैं, लेकिन फैसला आपके हाथ में है। आप जो हुक्म देंगी हम तैयार हैं। यह जवाब सुनकर बिल्किस को मालूम हो गया कि उसके सरदार लड़ाई के लिए तैयार हैं और अपनी ताकत पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन बिल्किस बहुत ही अक्लमंद औरत थी। उसने इतिहास, तारीख के सफ़हों को पढ़ा था। उसने बादशाहों का अंजाम देखा था और वह जानती थी कि हर जंग का नतीजा अच्छा नहीं होता। उसने अपनी हिकमत से वह जवाब दिया जिसे कुरान में अल्लाह ने बयान किया है। बिल्किस ने कहा, यकीनन बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं और वहां के इज्जतदार लोगों को जिल्लत में डाल देते हैं, और वे ऐसा ही करते हैं। ये बिल्किस की गहरी सोच और समझदारी का सबूत था। वह जानती थी कि अगर जंग हुई तो हारें तो सल्तनत खत्म और जीत भी लें तो भी कौम तबाह हो जाएगी। इसलिए उसने एक बहुत ही हिकमत वाला फैसला किया। बिल्किस ने कहा, मैं उनके पास एक तोहफा भेज रही हूँ और देखूंगी कि कासिद क्या खबर लाते हैं। ये बिल्किस की अक्लमंदी का बेहतरीन तरीका था। वह समझना चाहती थी कि सुलेमान कैसा बादशाह है। क्या वह भी दूसरों की तरह माल दौलत का चाहने वाला है या फिर कोई और बड़ी बात है। अगर वह तोहफा कबूल कर लेता तो मतलब वह आम बादशाह है और फिर बातचीत या मुआहिदे की गुंजाइश है, और अगर तोहफा लौट आए तो मतलब मामला माल का नहीं बल्कि किसी और बड़े मकसद का है। बिल्किस ने बहुत कीमती तोहफे तैयार कराए। सोने चांदी के बर्तन,
जवाहरात, कीमती कपड़े और वह सब चीजें जो किसी बादशाह को खुश कर सकती हों। फिर उसने अपने बेहतरीन कासिद बुलाए और उन्हें ताकीद की, ये तोहफे लेकर हजरत सुलेमान के पास जाओ और देखो कि वह क्या जवाब देते हैं। यह काफिला कीमती तोहफों से लदा हुआ सबा से रवाना हुआ और लंबे सफर के बाद शाम पहुंच गया। जब हजरत सुलेमान को खबर मिली कि सबा की मलिका का काफिला तोहफे लेकर आया है, तो वे फौरन समझ गए कि यह एक इम्तिहान है। उन्हें पता चल गया कि ये लोग सोचते हैं कि तोहफों से हम उन्हें खुश कर लेंगे। जब कासिद दरबार में पहुंचे और उन्होंने वह कीमती तोहफे पेश किए तो हजरत सुलेमान नाराज हो गए। उन्होंने फरमाया, क्या तुम लोग मुझे माल से मदद कर रहे हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुम्हें जो दिया गया है उससे कहीं बेहतर है, बल्कि तुम अपने तोहफों पर खुद खुश हो रहे हो। जाओ अपने तोहफे वापस ले जाओ। हम जरूर तुम्हारे पास ऐसी फौज लेकर आएंगे जिसका तुम सामना नहीं कर सकोगे। हम तुम्हें वहां से जलील करके निकाल देंगे। यह सुनकर कासिद हैरान रह गए। उन्होंने कभी ऐसा बादशाह नहीं देखा था जो सोने चांदी के ढेरों को ठुकरा दे, जो पूरी तरह बेनियाज हो। कासिद फौरन वापस लौटे और सबा पहुंचकर मलिका बिल्किस को पूरी तफसील से सब बताया। जब बिल्किस ने यह सुना तो वह समझ गई कि यह कोई आम बादशाह नहीं है। यह वह है जिसके पास असली ताकत है और जो कुछ मांग रहा है वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए है। बिल्किस ने महसूस किया कि अगर जंग हुई तो सुलेमान जरूर हमें तबाह कर देंगे। इसलिए उसने एक और बड़ा फैसला किया। वह खुद ही सुलेमान के पास जाएगी ताकि मामले को समझ सके। यह भी उसकी अक्लमंदी थी कि वह भागने के बजाय सीधे हकीकत जानने का फैसला कर रही थी। उसने अपने सरदारों से कहा, तैयारी करो, मैं खुद हजरत सुलेमान के पास जा रही हूँ। सरदार हैरान थे क्योंकि एक मलिका का इस तरह जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन बिल्किस ने फैसला कर लिया था। उसने अपने सोने के तख्त को महल में सुरक्षित रखा, दरवाजे बंद करवाए और ताले लगवाए। फिर एक बहुत बड़ा काफिला तैयार हुआ। हजारों सिपाही। यह काफिला सबा से रवाना हुआ और शाम की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बिल्किस घबराई हुई भी थी और मुतजस्सिस भी। वह सोच रही थी, यह सुलेमान कौन है जो हमारी सारी दौलत को ठुकरा देता है? क्या वाकई उसके पास इतनी ताकत है? क्या यह कोई बड़ा पैगाम है या सिर्फ किसी फातह बादशाह की चाल? ये सारे सवाल उसके दिल में घूम रहे थे। जब बिल्किस का काफिला पहुंचने वाला था तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में फरमाया, ऐ सरदारों, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वे लोग मेरे पास पहुंचे? एक ताकतवर जिन्न इफरीत ने कहा, मैं उसे कुछ घंटों में ला सकता हूं। लेकिन अल्लाह की किताब का इल्म रखने वाले ने कहा, मैं उसे पलक झपकने से पहले ला सकता हूं। और अल्लाह की ताकत से एक ही पल में वह सोने का तख्त सबा से शाम में हाजिर था। हजरत सुलेमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तख्त में थोड़ा बदलाव करवाया ताकि बिल्किस की समझ परखी जाए। जब बिल्किस पहुंची, पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? बिल्किस ने होशियारी से कहा, वैसा ही लगता है। वह जानती थी तख्त सबा में बंद है, लेकिन यह भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। फिर उसे एक महल में ले जाया गया जिसका फर्श साफ शीशे का था और नीचे पानी था। बिल्किस ने सोचा कि यह पानी का तालाब है और उसने अपने कपड़े उठा लिए। हजरत सुलेमान ने कहा, यह तो शीशे का फर्श है। यह अल्लाह की ताकत थी। बिल्किस ने हजरत सुलेमान की अजीम सल्तनत देखी तो उसके दिल पर बहुत असर हुआ। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि यह कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है जिसके पास ऐसी कव्वतें हैं जो इंसानों की ताकत से बहुत ऊपर हैं। जब मलिका बिल्किस ने यह सब मुअज्जात देखे, अपना तख्त जो सबा से पलक झपकते ही शाम पहुंच गया, महल का शीशे का फर्श जिसे वह पानी समझ बैठी, जिन्नात जो हजरत सुलेमान के हुक्म पर काम करते थे और हर तरफ अल्लाह की कुदरत की निशानियां, तो उसके दिल में एक अजीब सा इंकशाफ पैदा हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने पूरी जिंदगी किस चीज की इबादत की। वह सूरज जो खुद एक मखलूक है, जो तुलुआ होता है और गुरूब होता है, जो अल्लाह के हुक्म से ही चलता है, उसे मैंने अपना माबूद समझ रखा था। और आज मैं ऐसे बादशाह के सामने खड़ी हूँ जिसके पास वह ताकत है जो किसी इंसान के बस की नहीं। बिल्किस समझ गई कि यह सब अल्लाह की देन है और हजरत सुलेमान अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उस वक्त बिल्किस के दिल में हक की रोशनी दाखिल हो गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह जो सारे जहानों का रब है उसके आगे सर झुकाती हूँ।
یہ الفاظ سنकर حضرت سلیمان خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس طرح ایک عظیم ملکہ جو سورج کی پوجا کرتی تھی، جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، جو اپنی طاقت پر فخر کرتی تھی، وہ اللہ کے آگے جھک گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ بلقیس کی عقل مندی تھی کہ جب حقہ اس کے سامنے واضح ہو گیا تو اس نے فوراً اسے قبول کر لیا اور اپنے باغل راستے کو چھوڑ دیا۔